नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान आखिरकार आज सीतापुर जेल से रिहा हो गए। सीतापुर जेल से आजम खान मंगलवार को 12 बजे रिहा हुए। आजम खान को लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम और अदीम आजम सीतापुर जेल पहुंचे थे। भारी सुरक्षा के साथ रामपुर के लिए आजम खान सीतापुर जेल से रवाना हुए, लेकिन जेल से निकलने के दौरान आजम खान मीडिया से रूबरू नहीं हुए। लगभग 2 साल का समय सलाखों के पीछे बिताने के बाद अब उनकी रिहाई उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। अक्टूबर 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि मई 2024 में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अन्य मामलों में मुकदमे चलते रहने की वजह से वे जेल से बाहर नहीं आ सके। उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से 80 से अधिक 2017 के बाद दर्ज हुए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आरोपों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, आपराधिक अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल जैसे मामले शामिल हैं। आजम खान के सपा नेतृत्व से मतभेद होने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर रुख करने की अफवाहों के बीच जेल से उनकी रिहाई रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। रामपुर और मुरादाबाद के आसपास उनका राजनीतिक प्रभाव चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकता है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात को निजी बताया गया। हालांकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आजाद द्वारा खान के साथ गठबंधन करने की अटकलें थी। चर्चा है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की है। चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी भी आजम परिवार के संपर्क में है और उनकी हाल ही में आजम खान के परिवार से फोन पर बातचीत हुई है। इन दावों के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि आजम खान 2027 से पहले किसी बड़े सियासी कदम की तैयारी कर सकते हैं। वे सपा में रहेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे या किसी दूसरे दल में जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। राष्ट्रपति के दौरे वाले सभी स्थलों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और डीजीपी सोमवार को मथुरा पहुंचे। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी विभागों में समन्वय बनाए रखने पर बल दिया और स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस बल के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए ताकि राष्ट्रपति के दौरे में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। राष्ट्रपति का यह दौरा मथुरा के लिए गौरव की बात होने के साथ साथ प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर 25 तारीख को विजिट है और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो उनका विजिट है उससे प्री विजिट इंस्पेक्शन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम। खबर बदायूं से है, जहां पुलिस की गौकशी के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। आरोपी 25,000 इनामिया बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 315 बोर खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी पर गौकशी के केस दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वाले रास्ते से बाहर भागने के फिराक में है, जो कि 25,000 का इनामी है और वांछित भी है।
एसएचओ सहसवान द्वारा तत्काल उधर अपनी पुलिस टीम के साथ गए। उक्त बदमाश ने पुलिस टीम से अपने को गिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उसके बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम शकील अहमद और बड़े बताया। यह बदमाश 25,000 का इनामी है। इसी थाना क्षेत्र के गौवध से संबंधित अभियोगों में यह वांछित था। इसका अन्य आपराधिक इतिहास भी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई पिछले है। पुलिस ने नवरात्रि के अवसर पर विशेष अभियान चला रखा है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने संगठित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को कब्जे से अफीम, स्मैक, कट पाउडर, 2 वाहन, 94,000 रुपये नकद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे लंबे समय से संगठित गिरोह बनाकर अफीम, स्मैक और पाउडर की तस्करी कर रहे थे। फतेहपुर जिले के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लापरवाही के नवजात बच्चे की जान लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने बताया कि बच्चे के पैर को लेकर इलाज कर रहा था, तभी गलत इलाज से अचानक बच्चे की हालत बिगड़ी, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने ओझा हॉस्पिटल में हंगामा करा और डॉक्टर पर बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल संचालित करने और अभद्र व्यवहार कर बच्चे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल सीएमओ मोहम्मद इश्तियाक मामले की जांच की पड़ताल में जुट गए हैं। मृतक बच्चे के पिता ने पोस्टमार्टम कराकर मौत का कारण स्पष्ट हो, इसके लिए पुलिस फोर्स से फर्जी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा 20 तारीख को मेरा जिला सदर अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई लड़के के मेरे, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए ऊपर NSIU के लिए ऊपर गए, तो वहाँ पे लाइट ना होने के कारण तो मैंने बाहर जो दिखाने उसी इलाज के लिए मैं पहले JK उमराव गया, तो वहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंटर शनिवार को नहीं बैठे थे। उसको 4 दिन से डॉक्टर ना होने के कारण मैं डॉक्टर सर्वेसर ओझा हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल में आया मैं। उसके बाद इलाज के दौरान मैंने इनको दिखाया, तो बोले कि नहीं यहाँ पे बेटर सुविधा मिलेंगी, आपको ये मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने चलिए ठीक है, मैंने कहा ठीक आप लड़के एडमिट करिए, तो उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने इलाज के दौरान चालू कर NICU में इनको रखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है रख दीजिए। उसके बाद उन्होंने जाँच के लिए पेमेंट जमा करी, मैं पेमेंट कैश करवाया। उसके बाद जैसे ही इलाज चालू किया तो जाँच के लिए पेमेंट किया। जाँच की रिपोर्ट अगले दिन तक, मतलब जिस दिन से ऐड हुआ अगले रिपोर्ट आज की मुझे अगले दिन तक नहीं दी गई, नहीं बताई गई। डॉक्टर गाजियाबाद महिला थाना पुलिस टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक लुटेरा दबोचा गया। पुलिस ने मौके से लूट और चोरी में इस्तेमाल स्कूटी चोरी की टैबलेट और मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही अवैध असलहा और कारतूस भी कब्जे में लिए गए। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मैनपुरी में 16 वर्षीय छात्रा को एक युवक ने बाजार से अपहरण करके एक जगह पर ले जाकर छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद छात्रा को बेहोश करके उसके साथ गांव के ही देवन नाम के युवक ने को होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान छात्रा बेहोश हो गई और गंभीर हालत होने पर छात्रा को निजी अस्पताल में उपचार कराया, जिसकी भनक लगते ही परिजन पहुंच गए, जिन्हें छात्रा ने आप बीती बताई। इस संबंध में पीड़ित छात्रा की मां की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर पीड़ित छात्रा को अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने में सहयोग करने वाले शुभम यादव को हिरासत में लिया। वहीं आरोपी देवन की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। बलात्कार का केस है। मुझे उसने बुलाया, मैं मार्केट आई थी, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक मिला के उसने पता नहीं क्या मिला दिया, मुझे होश था, वो होटल ले गया, उसने मेरे साथ गलत किया। कितने लोग थे आपके साथ? वो अकेला था, रेस्टोरेंट के बहाने के लिए। तो क्या घर से क्या बजे निकली थी आप 18 तारीख को? मैं मार्केट आई थी। मार्केट आई
अभी कराई, जब उसने कराई, उससे नहीं करा, मेरी सीरियस ज्यादा थी तो मेरी मौसी ने कराई। मुरादाबाद में आई ये वारदात किसी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल की कहानी नहीं बल्कि खून से लिखी गई असलियत है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अपराध आधारित धारावाहिक देखकर अपने ही दोस्त की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसे फिर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। कैसे रची गई साजिश? ग्राम गोटा थाना पगवाड़ा निवासी युवक को उसके परिचित मनोज और योगेश दोस्ती के बहाने घर से बुलाकर ले गए। रास्ते में उसे शराब पिलाई और सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद शो में सीखी चाल का इस्तेमाल करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने ईंट से सिर कुचलकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि मनोज और उसके साथी ने न केवल युवक की हत्या की बल्कि कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि हत्या के बाद आवाज बदलकर 112 नंबर पर कॉल कर झूठी शिकायत भी की ताकि निर्दोष लोगों को फंसाया जा सके। मनोज का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हत्या के गंभीर मामले शामिल हैं। पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। हमीरपुर जिले में मुदाहा फाइनेंस कंपनी द्वारा निवेशकों का रुपया वापस नहीं किए जाने से नाराज गुलाबी गैंग ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पाल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने तहसील पहुंचे एसडीएम करणवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदर्शन के दौरान दी। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनकर शामिल हुई। गुलाबी गैंग ने कंपनी के प्रबंध निदेशक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनका मुख्य कार्यालय लखनऊ के गोमती नगर में दर्ज है लेकिन वे वहां कभी नहीं मिलते। इससे निवेशकों में भारी रोष और असुरक्षा की स्थिति बनी है। कंपनी है जिसके एमडी रंजीत है और ये लोगों को गुमराह करता है। वो पैसा गरीबों को नहीं दिया जाएगा तो चाहे यहाँ रोड जाम करना पड़े हमें, लेकिन आज हमें दुर्गा देवी बन के आए हैं और फिर हम काली चंडी जो भी हैं दुर्गाओं के रूप हम दिखा देंगे 9 दिन में। लेकिन वो पैसा चाहिए। अरे अब हमारी तो पूरे दुनिया की महिलाएं संगठन में, तो पैसा कोई विदेश की महिला थोड़ी है। यहाँ 1-2 का पैसा नहीं है, यहाँ बहुत लोगों को पैसा है और अभी तो वानगी है जिसमें हमारी गुलाबी गैंग की महिलाएं खुद पैसा जमा किया। तो इसके लिए हम आए हैं, तो एसडीएम साहब हमारा ज्ञापन लें और हमारी बात को सुने। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अतिवृष्टि के रूप में बीते दिनों हुई दैवीय आपदा के बाद बुवाई के समय खाद और बीज की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इकट्ठा होकर मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए खाद बीज की किल्लत, फसल बीमा घोटाला में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के निस्तारण की मांग की। समस्याओं का निस्तारण न होने पर किसानों द्वारा बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। दरअसल मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बीते दिनों अतिवृष्टि के चलते खराब हुई फसलों का जालसाजों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बीमा कर लिया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एवं वर्तमान समय में बुवाई का सीजन चल रहा है और किसान खाद और बीज की किल्लत से जूझने को मजबूर हो रहा है। किसानों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि खरीद केंद्रों पर खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसान अपने खेतों में बुवाई नहीं कर पा रहा है। साथ ही गल्ला मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए बनाए गए चबूतरों पर आड़तियों का कब्जा हो जाने से किसान अपनी उपज को खुले मैदान में रखने को मजबूर होता है, जिसके चलते अचानक बरसात आ जाने से उपज खराब हो जाती है। किसान यूनियन के पदाधिकारीगण और किसान यूनियन के सदस्यगण आए थे और उन्होंने ज्ञापन दे करके और उनके बिंदु थे कि जो डीएपी यूरिया है वो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो और साथ ही साथ जो है कृषि विभाग में जो मिनी किट उनको बीज उपलब्ध होता है समय से दिलाया जाए और इसके साथ ही साथ
मंडी में जो है जो चबूतरे वगैरह हैं उनको किसानों के लिए सब उपलब्ध रहे, ताकि किसान अपनी उपज को समय से बेच सके। और ऐसे ही अन्य समस्याएं जो बताई गई हैं संबंधित को निर्देशित करते हुए और सभी का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माइक में अचानक करंट उतरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। पांसा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव में देर रात आरती के दौरान अफरा तफरी मच गई। पूजा पंडाल में दो लोग अलग अलग माइक पकड़कर गायक भजन कीर्तन कर रहे थे, तभी अचानक माइक में करंट उतर गया। करंट लगते ही अजय कुमार और उमेश कुमार जमीन पर गिर पड़े। अजय तो छिटक कर दूर जा गिरे, लेकिन उमेश के सीने पर माइक गिरने से उनकी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीण आनंद फानन में उमेश को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में हर साल रामलीला का आयोजन कराने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस बार रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों द्वारा रकम बढ़ाए जाना एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका भी हल ढूंढ लिया और इस बार नाटक मंडली के कलाकारों की जगह प्रोजेक्टर और पर्दे से रामलीला का शुभारंभ किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का रामलीला कराने का यह जज्बा अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात में यूं तो रामलीला कराए जाने का इतिहास सदियों पुराना है और करीब 65 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला का मंचन कराते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार नाटक मंडली के कलाकारों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने से रामलीला के मंचन को लेकर परेशानी चली आ रही थी, लेकिन फिर प्रोजेक्टर और पर्दे के माध्यम से रामलीला कराए जाने पर सहमति बन गई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शिवाल हैदर ने बताया कि नौगांवा सादात में वह सालों से रामलीला कराते चले आ रहे हैं। यह जो जमीन है यह भी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दी गई है, क्योंकि अभी तक उनके पास इतना बजट नहीं है कि अपनी ज़मीन ले सकें। शिवाल हैदर ने कहा कि सनातन धर्म में उनका विश्वास है, इसलिए वे सालों से रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से रामलीला श्री धार्मिक रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ नौगांवा सादात की, और पिछले 5 वर्षों से ही मैं इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहा हूँ। और हमारे नौगांवा सादात में पिछले 50 सालों से जो मुस्लिम समाज है वो रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और इससे पहले भी हमारे मुस्लिम समाज के ही है। और हम मंच तक और चंदे से लेकर मंच तक हम इसमें हर तरीके से अपना सहयोग करते हैं। लगभग 50 साल हो गए जो मुस्लिम समाज 1973 से या 75 से इसमें मुस्लिम समाज शुरू हुई थी रामलीला। जब से रामलीला नौगांव में शुरू हुई, जब से मुस्लिम समाज भी नौगांव में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।